नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिंकू कुमार सैन है। स्वागत है आपका इस अमेजिंग सेशन में। इस सेशन में हम नोड.जेएस प्लस एआई की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। आप एक डेवलपर हैं और आप एआई को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसे एक एक वन बाई वन समझते हैं कि हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन.जेएस। कॉमन.जेएस नोड.जेएस का फंडामेंटल कंसेप्ट है। इसमें हम कॉमन.जेएस को यूज़ करना सीखेंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स पे वर्क कॉमन.जेएस यूज़ होता है वो चीज़ें कम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एआई टूल्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से एआई टूल्स होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं और उनके एपीआई को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब इस सेशन में हम कवर करेंगे। इसके साथ ही हम एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट देना सीखेंगे कि हम एआई को कैसे प्रॉम्प्ट बनाना है जिससे हमको परफेक्ट आउटपुट मिले, इसके बारे में हम कवर करेंगे। एंड साथ में हम ओपन एआई की एपीआई को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि हम नोड.जेएस में ओपन एआई की एपीआई को इम्प्लीमेंट करके हम कैसे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे नोड.जेएस में। ये सारे टॉपिक्स हम वन बाई वन करके कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉमन.जेएस। कॉमन.जेएस क्या होती है, कैसे काम होती है, कौन कौन से मॉड्यूल इसमें कवर होते हैं, ये इन पर डिस्कस करता है और ये नोड.जेएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको पहले कवर करेंगे हम। तो अब स्टार्ट करता है एक एग्जांपल से। आप एक बड़ा घर बना रहे हैं, उसमें आपको जैसे हैमर, स्क्रू ड्राइवर रखने के लिए अलग अलग बॉक्स बनाए होते हैं जिनमें हम सब रखते हैं। वैसे ही हम कोड का के साथ भी ऐसा ही करते हैं कि हमको एक बहुत बड़ा कोड लिखना है तो हम एक ही फाइल में कोड ना करके छोटी छोटी फाइल बनाते हैं। जैसे हम डेटाबेस की फ़ाइल बना ली, कैलकुलेशन की फ़ाइल बना ली और यूटिल्स की, हेल्पर्स की बहुत सारी फ़ाइल बना ली। तो उनको फिर आपस में जो कनेक्ट करना का जो काम होता है, आपस में एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में कॉल करवाने वाला काम कॉमन.जेएस काम करता है। ये कॉमन.जेएस के दो कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है module.export, दूसरा है रिक्वायर। module.export का मतलब समझते हैं कि इसमें हम किसी फाइल से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना, कि हमने किसी के लिए ये जो फंक्शन बनाया है वो किसी अदर फाइल को अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये वाला काम इसमें करते हैं। जैसे हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमने हमारे टूल बॉक्स पे लेबल लगा दिया कि इसमें हैमर है, तो ये हमने क्या किया कि इसको अवेलेबिलिटी बना दी किसी दूसरे के लिए। सेकेंड कीवर्ड है रिक्वायर्ड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जिस फाइल के लिए एक्सपोर्टेड बनाया है उसको इंपोर्ट करने का काम ये करता है। कोई भी फंक्शन को किसी फाइल में एक्सपोर्टेड है तो हम उस फंक्शन को यहाँ ईजिली रिक्वायर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमने जो लेबल लगाया था हैमर वाला, उसको मंगवा रहे हैं कि हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिक मेथड है नोड.जेएस का। अब हम जो module.export है और रिक्वायर है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एक दो फाइल्स हैं, एक है हमारी helper.js, दूसरी है app.js। इसमें हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया है से हेलो नाम का। इसमें क्या किया कि हमने हेलो प्रिंट कर दिया, नेम या आइडेंटिफाई कर दिया। फिर इस फंक्शन को हमने क्या किया module.export करके से हेलो एक फंक्शन बना दिया, इसको कॉल करवा दिया। इससे क्या किया कि ये दूसरी फाइल के लिए ये फंक्शन अवेलेबल है। तो ये हमारा helper.js में फंक्शन को बना के हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरी फाइल हमारी app.js, इसमें क्या किया कि हमने पहले helpers.js को रिक्वायर किया, उसके बाद हमने से हेलो फंक्शन को इसमें से इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ आसानी पूरी फाइल में कहीं भी हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें से हेलो करके हमने वर्ल्ड पास कर दिया तो इसका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो क्या हो कि ये फंक्शन डायरेक्ट यहाँ जाके कॉल हुआ और यहाँ इसने रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा जो नोड.जेएस का क्लासिक मेथड है, जो हम ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट और रिक्वायर फंक्शन यूज़ करते हैं। ये फास्ट है और ये एक साथ मल्टीपल फाइल्स को कॉल कर लेता है। जैसे इसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज़ करके यूज़ करता है ES मॉड्यूल को। बट जो नोड.जेएस का जो क्लासिक सिस्टम है ये स्लो है थोड़ा, क्योंकि वन बाई वन फाइल को लोड करता है रिक्वायर कीवर्ड के थ्रू। तो ये थोड़ा सी है। और अभी इसके लिए आपको कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है इसके बारे में, अभी जो आपका नया प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, तो उसके लिए आप यूज़ करो ES मॉड्यूल, ये बेस्ट है। अगर बट आपको रिक्वायर, क्योंकि जो भी ओल्ड लाइब्रेरीज है, जो भी ओल्ड हमारे कोड है, इनमें सब में रिक्वायर यूज़ होता है। नए वाले में अब नया टॉपिक हमारा हैंडलिंग डिलेज इन नोड.जेएस। नोड.जेएस एक सुपर पावर है, ये बहुत फास्ट है, ये किसी का वेट नहीं करता है क्योंकि एसिंक्रोनस पे बेस्ड है। तो आपको एक काम दिया हुआ है, स्लो काम दे दिया, जैसे एक फाइल को डाउनलोड करना। तो अब आप किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी फाइल है, तो अगर ये क्या कहें स्टार्टिंग में कहाँ उस फाइल को स्टार्ट करना, तो स्टार्ट तो कर दिया, बट
ये जब तक वो कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो रही तब तक उसका वेट नहीं करता है या आगे बढ़ जाता है। तो अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसको कैसे पता लगेगा कि हमें कि फ़ाइल कब कंप्लीट हुई है डाउनलोड या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आया कॉल बैक। कॉल बैक से हम क्या करते हैं, कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक एक फंक्शन है, इसमें हमें दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करता है जिससे हमको वो बता सके कि फ़ाइल डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई, उसका रेस्पॉन्स दे सके। तो ये इसलिए हम कॉल बैक यूज़ करते थे। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपको अगर 3-4 काम एक साथ स्लो वाले काम दे दिए, टाइम टेकिंग वाले, कि इसमें एक कॉल बैक एंड उसके अंदर दूसरा कॉल बैक, तीसरा कॉल बैक, तो एक चेन बन जाती थी, जैसे उसको हम कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके थ्रू हम एक एग्जांपल भी समझते हैं कॉल बैक का। इसमें हमने स्टार्टिंग में console.log स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट किया, फिर उसमें हमने एक सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ किया है जो टाइमर के साथ 2 सेकंड का टाइम के बाद ये कॉल होगा। उसके बाद हमने console.log के साथ डूइंग अदर थिंग्स वाला प्रिंट करा। इसमें फर्स्ट टाइम पे प्रिंट होगा स्टार्टिंग, सेकंड टाइम पे प्रिंट होगा डूइंग अदर थिंग्स, क्योंकि ये 2 सेकंड बाद प्रिंट होगा। तो ये हमारा कॉल बैक, इसके बाद 2 सेकंड जैसे हो तो तब इसका आउटपुट आएगा फिनिश द आफ्टर दैट। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें हमने ये जो अंदर सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन कॉल करा है ये कॉल बैक फंक्शन है। तो ये हमारा कॉल बैक का कंसेप्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस कॉल बैक हेल्प को प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। उसके बाद जैसे कॉल बैक हेल्प की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए जावास्क्रिप्ट में एक बेहतर तरीका है जो हम कहते हैं प्रोमिसेस। प्रोमिसेस नाम से लग रहा है कि एक वादा है। इसका एक ये ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्यूचर में होने वाले काम या तो फुलफ़िल होगा या रिजेक्ट होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि कैसा ये एग्जांपल है। ये हमने एक एग्जांपल डिफाइन कर रखा है। इसमें हमने डॉट देन का यूज किया है। डॉट देन क्या करता है कि ये एक सक्सेस, जब हमारा प्रॉमिस फुलफ़िल हो जाता है तो सक्सेस प्रिंट करता है। और एक सेकंड है इसमें डॉट कैच, जो एक हमारे जो सक्सेस के अंदर जो भी अगर एरर आती है तो हम डॉट कैच से एरर हैंडल कर लेते हैं और यहाँ इसमें एरर प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा एक प्रॉमिस का पूरा सिंटैक्स है, इसको हम यूज़ करता है। एक मैसिव पिरामिड बनने से रोकता है, एक मैनेजेबल रीडेबल कोड बनता है। प्रॉमिस आने से हमारा कोड का जो फ्लो है बहुत मैनेजेबल रीडेबल हो गया है। बट उससे भी और भी बेटर वे में हमारा जावास्क्रिप्ट ने एसिंक अवेट यूज़ करने का तरीका बताया कि हम एसिंक और अवेट यूज़ करके कैसे प्रोमिसेस को और बेटर बना सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एसिंक किसी भी फंक्शन के आगे एसिंक कीवर्ड लगाने से तो उसमें उसको बता दिया हमने उस फंक्शन को कि इसमें हम एक स्लो प्रोसेसिंग वाली काम करेंगे, जैसे कोई एपीआई कॉल करवाना, डेटाबेस से क्वेरी लगाना, जिससे स्लो प्रोसेसिंग वाले जो भी काम होगा उनको हम एसिंक डिफाइन कर देंगे उन फंक्शन के आगे। तो ये बता देगा कि इस फंक्शन के अंदर टाइम लगेगा। फिर उसके बाद हम इसमें अवेट यूज़ करेंगे, अवेट कीवर्ड। जो भी एपीआईज कॉल होंगी, जैसे यहाँ पे हमने सम प्रोसेस नाम का एक फंक्शन बना रखा है, इसमें हमने बता दिया कि ये फंक्शन टाइम लेगा, कि डेटा फैच करने में टाइम लगेगा, तो उसके आगे हमने अवेट लगा दिया इस फंक्शन के अंदर। तो ये एक बता दिया कि हमने कैसे एसिंक और अवेट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हमको कोड को। तो इसके लिए ये एसिंक्रोनस वे में बहुत अच्छी अप्रोच है, इसको यूज़ करना चाहिए सबको, एसिंक अवेट को। इसमें हम साथ में जो एरर्स आएगी तो उसको हम हैंडल करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक में। ट्राई के अंदर हमारा पूरा कोड होगा, जैसे अगर कोड के अंदर कहीं भी कुछ भी एरर आती है तो इसी ईजिली हम कैच ब्लॉक में उसको हैंडल कर लेंगे, जिससे हमारा कोड नहीं फटेगा। कैच ब्लॉक बनाया, कैच ब्लॉक में एरर हैंडल करेगा वो, और हमारी मॉडर्न अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। तो ये एसिंक अवेट अभी के लिए लेटेस्ट कोड के लिए परफेक्ट है। आगे हम इसी सेशन में हम एआई का जो एग्जांपल बनाएंगे वो उसमें हम एसिंक अवेट का यूज़ करेंगे, जिससे एक मॉडर्न अप्रोच फॉलो हो जाएगी। व्हाट इज़ एआई क्या होती है? आजकल एआई, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, ये शब्द हर जगह आपको सुनने को मिल रहे होंगे। आखिर ये है क्या? क्या ये सब सोचने वाली बात है कि ये क्या है? एआई कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न मशीन है जिसके पास हर वेबसाइट, हर किताब, हर आर्टिकल जिसको रीड करने का एक्सेस है, और वो लैंग्वेज के पैटर्न के आधार पर वो रीड करती है, उसका आउटपुट देती है। और इसमें आप एक अधूरा सिंटेक्स ऐड करोगे तो आपको ये रीड करके वो उसका पूरा सिंटेक्स बना के दे देगा। और इसमें हम एक डेवलपर्स के लिए बहुत ईजी है कि उसको कोई भी आप टैक्स दो तो आपको वो फुल टैक्स देके आपका आउटपुट दे देता है। तो ये इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है इस टाइम।
तो इसके बारे में अपन एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं ए टूल्स के बारे में, कौन कौन से अभी ए टूल्स ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट अपना ओपन एआई अभी एआई की दुनिया का आईफोन है, जिससे हम इसके एपीआईज़ को यूज़ करके एक हाई क्वालिटी ईजी टू यूज़ करके एक हम ईजिली एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इमेज जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप स्टार्टिंग में एआई सीखना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है ओपन एआई, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड है हमारा हैगिंग फेस, इसको आप गिटहब कह सकते हो कि एआई मॉडल्स का गिटहब है। इस पे हज़ारों मॉडल्स बने हुए हैं, पहले से फ्री है, उनको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। उनके जो भी सेंटिमेंट एनालिसिस और लैंग्वेज पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ करके सेंटिमेंट और लैंग्वेज पैटर्न बना सकते हो। थर्ड है अपना लैंगचैन, ये एक लेगो ब्रिक्स है एआई का, जिसके थ्रू हम एआई के मॉडल्स को कनेक्ट करता है डॉक्यूमेंट से, डेटाबेस से, फाइल से और एपीआई से। ये सब हम इससे यूज़ कर सकते हैं और जिससे हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हैं। टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये स्लाइड इस सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें हम प्रॉम्प्ट देना सीखेंगे कि हम कैसे हम एआई को इतना अच्छा प्रॉम्प्ट दे कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे सके। इसके कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ रूल्स हैं, इन पर अपन बात करेंगे। फर्स्ट है कि एआई को बताना पड़ेगा कि उसका रोल क्या है। जैसे आप एक नोड.जेएस डेवलपर है तो उसके लिए आप उसको डिफाइन करो कि आप एक सीनियर नोड.जेएस डेवलपर है और मैं कोड के रिगार्डिंग ही बात करूँगा। जैसे उसको नोड.जेएस डेवलपर बोल सकता है, या आप एक कंटेंट चाहिए तो आपको उसको कंटेंट राइटर बता सकता है, या आप उसके बारे में एक अगर टीचर है तो अगर इंग्लिश टीचर है तो उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रोल देके, जिससे वो समझ जाता है कि उसको करना क्या है। उसके बाद उसमें आपको जो चीज़ पूछनी है तो उसको साफ साफ पॉइंट्स में डिक्लेयर करो कि उसको आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक पॉइंट बना के बुलेट पॉइंट्स बनाओ, उसमें पूरा समराइज़ करो कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, तो जिससे वो हमको आउटपुट उसी अकॉर्डिंग देता है। और थर्ड है अपना आउटपुट फॉर्मेट, कि आप एक डेवलपर हैं, आपको एक कोड की नीड है तो आपको उस कोड को किस फॉर्मेट में चाहिए। जेसन फॉर्मेट में उसको डिफाइन करो कि मुझे जेसन फॉर्मेट में दो, जिससे आपका टाइम बचेगा उसको पास करने का, कॉपी करने का। डायरेक्ट आपको जेसन फॉर्मेट में पूरा डेटा दे देगा, तो इसलिए बेस्ट है। और ये हम कहीं भी इससे हम एक जल्दी अगर अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, जो हम डायरेक्ट कोड में यूज करके इजी टू यूज़ एंड हमारी एप्लीकेशन बहुत स्मूथली और फास्ट बन जाती है। सबसे पहले हम ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ से हम एपीआई की गेट करेंगे। और जो एपीआई की है ये आपका सीक्रेट टोकन है, ये आप किसी को शेयर नहीं करोगे, क्योंकि नहीं तो अगर आपने शेयर कर दिया या किसी को मिल गया तो ये आपका टोकन लेके वो अपने एपीआई में इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो आपकी टोकन जो भी इसमें जो पैसा आपने ऐड किया है वो सारा पैसा वो यूज़ कर लेगा। तो इसको किसी को देना नहीं है, ये सीक्रेट की आपका। तो इसके थ्रू हम इसको यूज़ करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसको हम फर्स्ट टाइम पे हम एक एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। जैसे हम .env पैकेज इंस्टॉल करके एक .env फाइल बनाएंगे, उसमें हम इस की को स्टोर करेंगे। फिर जाके हम कोड में इसको यूज़ करेंगे कि इसका सोर्स कोड में हम जाके इसको यूज़ करेंगे कि इसका क्या है। इसमें हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है ओपन एआई को इंस्टॉल करने के बाद हम एपीआई से कनेक्ट करेंगे कि देन हम जाके हमारा लॉजिक लिखेंगे पूरा कि कैसे हम टर्मिनल पर रन करेंगे इसको। तो ये हम इसमें कवर करेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे कि क्या है कैसे है, उस पर काम करेंगे। हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारी जो एपीआई कॉल करवाई है हमने फर्स्ट ओपन एआई की, उसको पूरा एग्जांपल के थ्रू हम रिव्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने जो ओपन एआई पैकेज को इंस्टॉल किया था उसको इंपोर्ट करेंगे। हमने यहाँ मॉड्यूल ES मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। तो हमने पहले ओपन एआई को ऐड किया, ऐड करने का इसका ऑब्जेक्ट निकाला ओपन एआई। इसके साथ ही हमने .env कॉन्फ़िग फाइल को इंपोर्ट किया है, जो .env जो वेरिएबल्स है उनको इनिशियलाइज किया है। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओपन एआई करके, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है एपीआई की, और ये प्रोसेस .env से हमने एपीआई की गेट कर ली है। तो इससे फिर हमने एक कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर ओपन एआई को सेव कर लिया है। इतना इसमें ये अपने एक इनिशियलाइजेशन कर लिया क्लाइंट को विद एपीआई की के साथ। उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन बना रखा है जिसके आगे हमने एसिंक कीवर्ड यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर में जो टाइम लगने वाला कोड भी इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए इसको एसिंक लगाने की रिक्वायर्ड है। क्योंकि इसको अपन
रोकना है, क्योंकि कोड को रोक सके अपन, इसके अंदर अवेट कीवर्ड यूज़ कर सके, इसके लिए एसिंक कीवर्ड यूज़ किया है। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले अपन ने कंसोल लॉग का यूज़ किया है कि मेरे पास चेक करने के लिए कि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद मैंने इसमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ किया है, जिससे अगर ट्राई के अंदर कोई भी एरर आती है तो कैच ब्लॉक के अंदर आ जाए और उसको गेट करके वो रिजल्ट हमको मिल जाए कि अभी इस सेशन में इस कोड में कहीं एरर है। उसके बाद हमने इसमें एक API जो OpenAI चैट की क्रिएट वाला है, इसमें एक मॉडल पास कर रखा है। इसके अंदर फर्स्ट हमने कौन सा मॉडल पास का, अभी हमने GTP टर्बो करके एक मॉडल का नेम है वो पास किया है। साथ में हम मैसेज में पास कर रहे हैं कि उसका रोल सिस्टम और एक क्या हमारे लिए क्या यूज़फुल है, उसको उसका रोल डिफाइन किया है कि आपको हमारे लिए क्या काम कर रहे हो। उसके बाद हमको क्या चाहिए उसका एक मैं यूज़र रोल बना के हमने इस API को बता दिया कि व्हाट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ द नोड.js, इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसमें डिफाइन कर दिया कि हमको क्या नीड है। के बाद ये पूरा इसका रिजल्ट अपन को मिलता है। इसमें हमने कंसोल लॉग इसकी जो रेस्पॉन्स है इसको प्रिंट कर दिया। इसमें कंटेंट का हमको इसका आउटपुट मिलेगा, ये प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, जिससे फिर उसका अगर एरर आती है तो कैच वाले ब्लॉक में आ जाएगी और यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल करवा दिया मेन डॉट फंक्शन। इसका मतलब ये पूरा अपन ने एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। इस सेशन में हमने नोड.js के कोर कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, साथ में हमने AI के भी फीचर्स देखे हैं कि AI को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। अभी हमने क्या क्या कर सकते हैं AI का यूज़ करके, उसके कुछ आइडियाज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम आपके आर्टिकल के पास में आप एक समराइज़ दिस बटन का बटन लगा सकते हैं, जिससे आपका जो टेक्स्ट लिखा हो उसको समराइज़ कर सकते हैं। आप एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं जो आइडेंटिफाई कर देगा यूज़र की रिक्वेस्ट को, जो मैसेज दिया है यूज़र को, कि वो कैटेगराइज करेगा कि वो सेल्स का है, सपोर्ट का है, फीडबैक है, तो ऑटोमेटिक वो आइडेंटिफाई हो जाए। इसके बाद आप एक हेल्पफुल चैटबॉट भी बना सकते हैं, जो यूज़र्स वहाँ अपने उनका क्वेश्चंस करें और आप उनसे बातें करें, ऑटोमेटिक बात हो जाए। चैटबॉट जो ऑटोमेटिक बात हो जाए चैटबॉट से AI सिस्टम इम्प्लीमेंट करके। साथ में आपने एक और है, आप यहाँ इसमें कोड एक्सप्लेनर टूल भी बना सकते हैं, जहाँ ये डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप डेवलपर अपना कोड कॉपी करेगा और वहाँ पेस्ट करके वो उस कोड को एक्सप्लेनेशन वहाँ अच्छे से हो जाए। तो ये फ्यू आइडियाज़ हैं, ये फ्यू आइडियाज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, जो जिससे आप बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आज हमने एक लंबा सफ़र तय किया है, इसमें हम नोड.js के कोर कंसेप्ट समझे हैं, जैसे कॉमन.js, कॉल बैक, प्रॉमिस, एसिंक अवेट एंड AI की दुनिया में पहला कदम रखा है, AI को समझा है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्रेस और मिडिलवेयर क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे, इनको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम सारी चीज़ें कार्ड ऑपरेशंस करेंगे विद एग्जांपल। और आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं न्यू सेशन में।